भोला अब खत्म हो गया तो इसी चीज को 2 बार पढ़ाएंगे, आपको रिकॉर्डेड भेजेंगे, देख लीजिएगा। क्या पढ़ाओगे इसमें? साइंस का टॉपिक में? यही अभी चलिए रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, ठीक है ना, उसी में बाबू एक्सक्रीटरी है। तो सर आपको मुझे हम देना। रिकॉर्डिंग भेज देंगे और देख लीजिएगा। देखो बाबू क्या है यस। भोला में, है ना, पहले कुछ दिन 1 महीना पहले आते हो जाता। हम आपको पढ़ा क्या रहे सर, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस इन एनिमल, है ना, वही चैप्टर चलता। मतलब बाबू जो भी खाया पिया पचाया उसको ट्रांसपोर्ट कैसे, अला नहीं उस क्या सिस्टम है उसकी ट्रांसपोर्ट, है ना बाबू, ये सबको म्यूट करना पड़ेगा। चलो भोला समझते हैं। देखो हम लोग का चैप्टर क्या बाबू, चैप्टर का नाम मेन हेडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस इन एनिमल, माने सारे एनिमल में जो खाया पिया बाबू शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक कैसे पहुंचेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या बाबू, है ना, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए सिस्टम है। तो ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है उसी को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्लड आता है ना बाबू, ब्लड वेसल्स आता है, फिर हार्ट आता है, इतना ही चीज आता है ना जी, है ना। तो सारे के बारे ब्लड वेसल्स क्या होता है वो बता दिए, ब्लड के बारे में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स प्लाज्मा सारा बता दिए एकदम अच्छे से कि एकदम याद होगा, अभी भी एकदम ध्यान चल रहा होगा। हार्ट कैसे दिल धक धक करता है वो भी बता दिए, सारे चीज बता दी। आगे क्या सर, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है बाबू हमारे बॉडी के अंदर, तो उसको बाहर कैसे निकालोगे। तो बाहर निकालने के लिए हमारे पास जैसे ये स्किन है, तो इसमें क्या छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना। तो स्किन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। और कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं बाबू, यूरिया यूरिया वगैरह, वो कहाँ से निकलता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो प्रीवियस क्लास में बताए थे आपको बाबू फंक्शन ऑफ किडनी, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, किडनी आते हैं, फिर यूरेटर आता है, फिर यूरिनी ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आता है, इतना ही पार्ट होता है ना। तो प्रीवियस क्लास में बाबू आपको हम लोग कहाँ तक लिखाए थे बाबू, काव्या यूरेटर तक लिखा दिए थे। आगे क्या है, यूरिनी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। उसके बाद बाबू क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे एक्सक्रीशन होता है ना। तब यूरेटर क्या होता है सर और यूरिनी ब्लैडर क्या होता है, तो वो तो वीडियो इमेज दिखाएंगे तब ये पता चले बाबू कि कहाँ यूरिनी ब्लैडर है, इसका डायग्राम वगैरह बताए भी थे, डायग्राम वगैरह बताए थे ना भोला मेरा, है ना। ऐसे मान लो बाबू इधर ब्लड वेसल्स वगैरह हो गया, और यहाँ से एगो इधर आएगा बाबू, ये आपका किडनी हो जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा ये आपका किडनी हो जाएगा, बीमार वाला किडनी ऐसी हो जाता है ना। और यहाँ से बाबू क्या निकालेगा, ये निकालेगा। और यहाँ बाबू ने थैली लाइक स्ट्रक्चर्स जो रहेगा भोला, तो ये आपका क्या हो गया, यूरेटर हो गया। और नीचे जो गोल गाल थैली लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इसको यूरिनरी ब्लैडर कहता है, नीचे से जो यूरिन बाहर निकलेगा उसको यूरेथ्रा कहेंगे, है ना। ठीक, तो ये है बाबू यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर यूरेथ्रा, है ना। आगे क्या भोला बाबू, प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है, मतलब बेस्ट प्रोडक्ट कैसे निकलता था, इसको एक बार और दिखा देते हैं। द रीनल आर्टरी ब्रिंग द ब्लड इन द किड, इसको पढ़ के पहले बता देते उसके बाद उधर दिखा देंगे। रीनल आर्टरीज बाबू ब्रिंग द ब्लड इनटू द किडनी, है ना, जो भी रीनल आर्टरीज वगैरह है ना, इधर से इस आर्टरी में क्या आएगा बाबू, ये किडनी में क्या आएगा, ब्लड आएगा, है ना। जिस ब्लड बाबू इम्प्योर वाला ब्लड जिसमें आपका यूरिया यूरिया वगैरह क्या रहेगा, मिक्स रहेगा। अब किडनी में ब्लड आ गया प्लाक्षी तो जाएगा कहाँ, तो किडनी में बाबू छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से क्या होते हैं किडनी के अंदर कप लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है, नेफ्रॉन्स होता है, क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। उसी नेफ्रॉन में कहा जाएगा, ब्लड जाएगा, है ना। तो वही लिख रहा हूँ, नेफ्रॉन प्रेजेंट इन किडनी फिल्टर द ब्लड, ब्लड बाबू कहाँ गया, आर्टरीज के थ्रू बाबू आपका किडनी में आ गया। किडनी क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, तो किडनी करता है ना, किडनी में जो कार्तिक राज नेफ्रॉन प्रेजेंट रहता है वो करता है ना। ठीक सर। आगे एक्सेस ऑफ वाटर यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट इन ब्लड आर बाबू सेपरेटेड बाय नेफ्रॉन, है ना, एंड फॉर्म यूरिन, है ना। जो भी बाबू आपका है ना एक्सेस ऑफ पानी बाबू और यूरिया है और यूरिक एसिड है जो ब्लड में प्रेजेंट है, उसको क्या करेगा, नेफ्रॉन फिल्टर करेगा और क्या करेगा, यूरिन का फॉर्मेशन करेगा।
फिर ये यूरिन बाबू कहाँ जाएगा, यूरेटर में जाएगा, कहाँ जाएगा, यूरेटर में जाएगा। यूरेटर के बाद बाबू यूरिन ब्लैडर में जाएगा, यूरिन ब्लैडर के बाद बाबू है ना यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यही है, यही मेरा क्या बाबू है ना भोला, मेरा आपका क्या है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम है। देखो आगे दिखाते हैं, है ना बाबू मेरे, देखो। तो ये जो आपको दिख रहा भोला मेरा है ना, ठीक, ये अमीबा वाला है। तो हम लोग को अमीबा वाला आपको पढ़ा दिए हैं, दिख रहा है क्लियर, ठीक सर। हम लोग को किसका पढ़ना, आदमी वाला पढ़ना, किसका पढ़ना, और नजदीक कर देते हैं, आदमी वाला पढ़ना। कौन सा पढ़ना बाबू, आदमी वाला पढ़ना, है ना, ठीक सर, ठीक। तो आदमी वाला पढ़ना बाबू, तो यही जो आदमी में बाबू ये मेन ऑर्गन दिख रहे हैं, यही है भोला, यही तीन वो जो है बाबू आपका क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ऊपर बाबू छोटा सा प्यारा सा हार्ट है आपका, जो हमेशा धड़कते रहता है ना। ये जो दो बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड किडनी। ये क्या बोला, किडनी है ना। यहाँ बाबू एक पाइप सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको थोड़ा और जूम करो, है ना, इसको थोड़ा और जूम करो, ठीक। देखो ये जो किडनी है बड़ा वाला बाबू आर्यन, यहाँ किडनी से बाबू ये पाइप नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है, पाइप नीचे आ रहा है। तो ये किडनी से जो पाइप आ रहा है इसी को यूरेटर कहेंगे। सारा याद करते चलना मूवी की तरह। ये बेद एक वीडियो ऑन करो, ये कार्तिक राज ऑन करो जी, ये सूर्य ऑन करो, ठीक। तो यूरेटर कौन हो गया बाबू, ई वाला पाइप। कौन वाला पाइप सर, ई वाला पाइप। ई वाला जो बाबू पाइप है ना, ये यूरेटर हो गया। यूरेटर बाबू से ये नीचे बाबू गोल गाल बैलून जैसा, इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर कहेंगे। अरे बैलून में बाबू पानी फुला दो ना तो उसका एक डिफिनिट शेप बन जाता। बैलून में पानी फुला दो बोला तो उसका एक डिफिनिट शेप बन जाता, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर, SAC। मतलब बाबू है ना गोल गाल स्ट्रक्चर्स, गोल गाल मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स, है ना। जिसको दबाने से आपको क्या, जैसे बैलून में पानी भरेगा तो प्रेस करेगा तो प्रेस होगा कि नहीं होगा, सॉफ्ट लगेगा ना जी। तो उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, बैलून का थैली वगैरह, है ना। तो यूरेटर के बाद कहाँ जाएगा, यूनरी ब्लैडर जाएगा, कहाँ जाएगा बाबू, यूनरी ब्लैडर में जाएगा। यूनरी ब्लैडर से बाबू कहाँ फिर जाएगा बाबू, यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा। तो ये मेरा क्या है, किडनी है, ये क्या है, किडनी है। यहाँ दो एगो ब्लू एगो पाइप दिख रहा है, तो जो ब्लू वाला बाबू ये दिख रहा है रेनल वेन है, समझते चलना प्लक्ष्य। किडनी में ब्लड जाएगा ना जी, हाँ सर, निधि। तो किडनी में जो ब्लड जाएगा वो, तो यहाँ पे दो एगो ब्लू वाला ना दिख रहा, बोले ब्लू वाला दिख रहा है, इधर रेड वाला दिख रहा। तो ये रेनल वेन हो गया, वो रेनल आर्टरी हो गया। इसी वेन आर्टरी के थ्रू बाबू क्या जाएगा, ब्लड अंदर जाएगा, कहाँ जाएगा, किडनी के अंदर ब्लड जाएगा, है ना। अब किडनी को काट के देखेंगे, किडनी को कैसे करेंगे बाबू, काट के देखेंगे, है ना। किडनी को क्या करेंगे, काट के देखेंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, तो नीचे आ जाओगे बाबू तो कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, है ना। ठीक है बाबू, सानो ऐसा नो वीडियो ऑन करो जी, सानू शैतान, ये सब बाबू, ठीक, ठीक बोला। इतना अच्छा सा तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। अभी आपको क्या चाहिए, ये देख रहे हो बैलून जैसा जी, बैलून उल्टा हुआ बैलून है, तो यही आपका यूनरी ब्लैडर है। ये जो दिख रहा है भोला, यही क्या, यूनरी ब्लैडर है। नीचे ओपनिंग है, नीचे क्या बाबू, ओपनिंग है। तो ये जो ओपनिंग है इसी को क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहेंगे। नीचे जो ओपनिंग वो क्या, यूरेथ्रा है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब फिल्टर करता कैसे सर, कैसे फिल्टर करता है ना, ठीक, ये समझना, ठीक। तो जो बाबू आपका बाबू बैकबोन के पास है, किडनी मेरा कहाँ स्टोर है बाबू, कहाँ सिचुएटेड है, बैकबोन के पास में। ये बीच वाला मेरा क्या बाबू, रीढ़ की हड्डी है, यही ना बैकबोन है जी। तो इसी के बैक साइड में बाबू आपका किडनी प्रेजेंट है, हार्ट से नीचे, कहाँ, हार्ट से नीचे में, है ना, ठीक बाबू, है ना। अब इस किडनी को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा काट के देखेंगे, किडनी के अंदर चलेंगे। तो किडनी के अंदर चलोगे बाबू तो इस तरह से अंदर का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना, समझते चलना। किडनी के अंदर चलेंगे, ऊपर क्या देख रहे हो, संस्कृति, ऊपर ही किडनी चल रहा है जी, ये संस्कृति ऊपर ही चल रहा है जी। शैतान किडनी निकाल के बाबू आप बेच देंगे, समझे, नहीं पढ़ोगी तो। खाते हैं, ज्यादा खाओगे किडनी खराब हो जाएगा, बोले ज्यादा नहीं खाना है। तो ये मेरा क्या, किडनी को काटोगे बाबू तो कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, है ना। तो यहाँ देखो कप जैसा शेप है, ये क्या, हर एक कप जैसा स्ट्रक्चर्स है ना। अब इसी स्ट्रक्चर्स के अंदर बाबू है ना, और माइक्रोस्कोपिक भी करोगे तो नेफ्रॉन्स रहेगा, क्या रहेगा, नेफ्रॉन्स रहेगा। कप शेप है बाबू, ये क्या बोला, कप शेप है, क्या बाबू, कप शेप है। इसी कप शेप के अंदर बाबू आपके क्या रहेंगे, नेफ्रॉन्स वगैरह रहेंगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर्स, है ना, ठीक।
अब नेफ्रॉन्स करेगा क्या बाबू, जो भी बेस्ट प्रोडक्ट आएगा, देखो ब्लड के थ्रू क्या आ रहा है, बेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है ना, तो किडनी में जाएगा, तो किडनी में जाने के बाद क्या होता है, वो नेफ्रॉन्स में जाता है। कहाँ जाता है, नेफ्रॉन्स में जाता है ना। कैसे जाता है बताते हैं कैसे जाता है ना। किडनी के अंदर क्या होगा, नेफ्रॉन्स होगा, तो वो नेफ्रॉन्स में जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, देखो है ना। हाँ सर, ठीक। ये क्या बोला, आपका किडनी हो गया, है ना। काटोगे ऐसा लगेगा, है ना। ठीक। अब इसमें क्या होता है बाबू, फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद री एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद सेक्रेशन होगा। क्या होगा, सेक्रेशन। तो इसको थोड़ा सा जूम करोगे ना, तो इस देखो तो कितना भयंकर स्ट्रक्चर से, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, उसको जूम करोगे तो इसी तरह से स्ट्रक्चर से, है ना। तो ये गोल गाल जो दिख रहा है, इसको बोमन कैप्सूल कहा जाता है। इतना भी आप लोग को पढ़ना नहीं है, 9th-10th पे जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये बोमन कैप्सूल है। इसी में बाबू इम्प्योर ब्लड आएगा, जिस ब्लड में आपको क्या रहेगा, यूरिया भी मिला हुआ रहेगा, है ना बाबू, यूरिक एसिड भी मिला हुआ रहेगा, वाटर भी रहेगा, सब चीज मिला हुआ रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको जाली जैसा दिख रहा है ना, यही नेफ्रॉन है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है कहाँ है, किडनी के अंदर है ना बाबू। सानू समझते चलना है। कितना अच्छा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है कि नहीं बाबू, कि नहीं बोल रहा है नैतिक। हाँ सर, ऐसे बचपन से पढ़ते थे तो सब यादें हो जाता है कि नहीं एकांत। हरिओम। तो यही नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन करेगा क्या बाबू, यहाँ पे बाबू इसको बहुत ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होंगे। यहीं से ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा। देखो इधर से ब्लड आएगा, देखो ब्लड वगैरह आ गया, है ना, ब्लड वगैरह सारा आ गया, है ना। यूरिया आ गया, यूरिक एसिड आ गया, जो भी ब्लड में प्रेजेंट है बाबू, है ना। तो वही द नाइट्रोजनियस बेस्ट सच एज बाबू यूरिया यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी। ऊपर ही चल रहा बाबू संस्कृति, बोली ज्यादा खुशी अच्छा नहीं होता। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, जो नाइट्रोजनियस बेस्ट है, जैसे आपका यूरिया यूरिक एसिड, वो बाबू ब्लड से क्या होंगे, रिमूव होंगे। क्या होंगे बाबू, रिमूव हो जाएगा, है ना, रिमूव होगा। तो यही आपका देखो बाबू, यहाँ पे क्या है दिख रहा है जी, देखो कितना अच्छा से आ रहा है। फिर उसके बाद यही नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं, कहीं पतला कहीं मोटा, है ना। तो ब्लड क्या होगा बाबू, फिल्टर होगा, है ना। फिल्टर होने के बाद वो जो मटेरियल बच जाएगा उसको रीअब्जॉर्ब करेगा, है ना। एमिनो एसिड साल्स वगैरह क्या होगा, थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब होगा। और रीअब्जॉर्ब के बाद बाबू देखो यहाँ पे बाबू क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन होगा। और उसके बाद बाबू आपका क्या होगा, सेक्रेशन होगा, है ना। पहले फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन, और फिर सिक्रेशन। यहाँ देखो जा रहा है, जा रहा है ना। जो भी बेस्ट प्रोडक्ट है सिक्रीट होगा, कहाँ जाएगा, सिक्रीट हो जाएगा, है ना। तो ये भी कहाँ जाएगा बाबू, यूरेटर के पास जाएगा। ये प्यूरिफाई हो के कहाँ जाएगा, यूरेटर के पास जाएगा। यहाँ यूरेटर के पास आ गया। अब यूरेटर के पास आ गया भोला मेरा, तो यूरेटर से पुनः बाबू कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर के बाद बाबू यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। तो यही होते बाबू, है ना, कंप्लीट बाबू आपका सिक्रेटरी सिस्टम से, है ना। इसे हम लोग करते हैं। उसमें 2 लाइन और लिखना, ठीक। ये आपको दूसरा बार बता दिए। तो इसको एकदम मूवी की तरह याद रखना। एग्जाम वगैरह में 9th-10th में एग्जाम में भी यही पढ़ना ना। अभी जितना आपको 9th का बुक 10th का बुक दिखा देंगे, हूबहू यही सब पढ़ना रहता है। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं रहता। तो वहां पे टीचर हो सकता है आपको नहीं बताए बाबू वीडियो से, तो यही वीडियो याद रखना है ना, और आगे बढ़ते चलना है। तो इसमें 2 लाइन और है बाबू, उसको हम लोग लिखेंगे, है ना। ठीक। नेक्स्ट भोला, अब यहाँ पे आ जाते हैं। 2 लाइन और है बाबू, इसको थोड़ा सा लिखेंगे फिर खत्म करेंगे, फिर बर्ड ऑफ द डे है। चलो भोला आगे देखो। नेक्स्ट ऐसा नो वीडियो ऑन करो जी, गुरमीत काय बंद कैले रहता बाबू। इसके आगे भोला, इसके नीचे लिखेंगे। और आप लोग बाबू अगला सैटरडे अगर इसको आजकल में तो खत्म कर देंगे बाबू मेरे, है ना। नेक्स्ट बाबू थर्सडे फ्राइडे, 2 दिन 3 दिन बाबू पूछताछ। पहले वर्ड मीनिंग, 7 दिन टाइम है, वर्ड मीनिंग सारा याद कीजिएगा। क्योंकि इतना दिन से पढ़ा रहे बाबू, ओरल टेस्ट नहीं लिए हैं। कल तो सैटरडे को तो टेस्ट होगा, जो होबे करेगा, ओरल टेस्ट, जिसमें वर्ड मीनिंग आपका सारा याद होना चाहिए बाबू, 260-50 तक जो भी रहे। और इस सब का मैकेनिज्म, माने आपको स्टेप्स, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही याद करो। जैसे हार्ट है तो हार्ट में ब्लड कैसे आता है, कैसे जाता है, कहाँ जाता है, इस सब का स्टेप्स याद होना चाहिए कम से कम। आप हिंदी में बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ स्टेप्स आपको याद होना चाहिए, है ना।
ओरल टेस्ट उसी को कहते हैं। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में एकदम लिखा है तो लाइन बाय लाइन रटो, वो जरूरी नहीं है बाबू। आपको याद रहेंगे तो लिख ही लोगे भोला मेरा। तो उसमें आप चीटिंग तो करोगे नहीं ओरल टेस्ट में बाबू। ओरल टेस्ट में टेस्ट चीटिंग कैसे कीजिएगा, सामने बाबू गार्जियन भी पास में रहेंगे, मार है ना। तो इसीलिए 1 वीक है टाइम, रिवीजन कीजिएगा, बहुत पढ़ाए हैं गार्जियन के सामने बाबू, समझे राजनंदनी नैतिक। नेक्स्ट बाबू, इसके आगे लिखेंगे, नेक्स्ट इसके आगे क्या लिखेंगे बाबू, इसके आगे लिखो जी, एरो के नीचे, यूरिन पासेस थ्रू द, यूरिन पासेस थ्रू द, 2 महीना 2.5 महीना पे बाबू ओरल टेस्ट जरूरी होते हैं, वीकली टेस्ट होता है ना, ओरल टेस्ट भी जरूरी होता है। आप क्या पढ़े क्या समझे, यूरिन पासेस थ्रू द बाबू, यूरेटर्स, समझे राजनंदनी नैतिक। जितना भी साइंस में पढ़ा है आपको स्टेप्स याद होना चाहिए, हम आपको रटने नहीं कर रहे हैं कि हाँ इंग्लिश में एकदम ऐसे ही बोलो, स्टेप्स कैसे क्या होता है। यूरेटर बाबू एंड गेट्स, 2-3 दिन में सब बच्चा का हो जाएगा, 2 से 3 क्लास में हो जाएगा, एक दिन में 5 गो होते, 5 गो 10 गो 15 गो तो बच्चे हैं जी, 15-20 गो तो है जी। गेट्स स्टोर इन द, क्योंकि खाली पढ़ाते जा रहे हैं, पीछे से आप लोग अब रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, गलत चीज है ना जी। यूनरी ब्लैडर फॉर रिमूवल, है ना, लिखे बोला। यूरिन में क्या क्या होता है बाबू, यूरिन कंटेंस, क्या क्या होता है यूरिन में, वाटर होते हैं सर, 95% के आसपास वाटर होता है, परसेंटेज से डरना नहीं है। 2.5% यूरिन में यूरिया होता है, 2.5% यूरिया होता है। नेक्स्ट बाबू, यूरिक एसिड होता है प्लस सम साल्ट होता है ना, सम साल्ट होता है, कई परसेंट, 2.5% कि नहीं। ये हो गया बाबू, ये आपका यहाँ पे नेक्स्ट, नॉर्मल बाबू 1.5 लीटर यूरिन इज पास्ड इन 24 आवर, है ना, लिखिए। सुरभि, ए सानू, का वीडियो बंद रहता है जी। तो नेक्स्ट 2-3 क्लास बाबू, ओरल टेस्ट कॉपी वगैरह थोड़ा बहुत जो भी रहेगा वो भी चेक हो जाएगा। 3 दिन मैथ पढ़ा देंगे, उसके बाद फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन में आपका हो जाएगा। देखिए इसको आगे, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं बाबू, सब गार्जियन का डिमांड है ओरल टेस्ट वगैरह पूछिए इस सबसे। जल्दी लिखो।
नेक्स्ट बाबू एकांत, सारा कंप्लीट करके बाबू। बर्ड ऑफ द डे। अभी तो किसी बच्चे का एग्जाम नहीं ना है जी। बर्ड ऑफ द बाबू डे। सर मेरा है। हाँ तो मेरा भी है। सर दिया- मेरा सर मेरा भी है। कहे खत्म कहे हो रहा है। सर मेरा तो सर 10 खत्म हो सितंबर रहा है। को 10 दिसंबर को हो रहा है सर मेरा। 13 दिसंबर। सर मेरा भी मैं 13 नवंबर को है। मीनिंग होगा जी 200। 61 61 261। सर कब ओरल टेस्ट लेंगे? SAPHRO सैप्रोफाइट होता है। ओरल टेस्ट सैप्रो सैप्रोफाइट होता है। PH फाइट। एक सैप्रोफाइट्स क्या होता है? सर जो डेड और डिकेइंग मैटर खाते हैं। हाँ बाबू, उसको हिंदी में कहते हैं मृतो परजीवी। क्या क्या? मृतो परजीवी कहते हैं ना, परजीवी कहते हैं। सर इसे सेफ्रोट्रॉप्स भी तो कहते हैं, हमारे चैप्टर में था साइंस के। यस सर, मत- सेप्रोट्रॉप। इतना खतरनाक वर्ड नहीं है। मतलब क्या होता है? ऑब्टेन फूड फ्रॉम बाबू। डेड एंड डिकेइंग मैटर। हाँ, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। सर ओरल टेस्ट कब लेंगे? वही बाबू, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बाबू। सर मेरा भी। जितना जो पढ़े बाबू। सैप्रोफाइट देखो बाबू, बहुत सारे जैसे बाबू गोबर पे आप लोग देखते होगे, गोबर छत्ता नाम सुना है जी। गोबर पे बाबू गोबर छत्ता वगैरह देखते हो, है ना? सर जैसे ये मशरूम हड्डा का सर कभी नहीं सुना है। सर हाँ, का छड़ा देखे हैं। हालांकि नहीं मशरूम। सुना है। अच्छा ठीक है, नहीं सुनियो। सुने हैं तो सर। मशरूम वगैरह जो होता है बाबू, उसको वो अपना भोजन कैसे यूज करता है? फोटोसिंथेसिस नहीं करता है नहीं वो बाबू। हाँ, डेड जो सर अब और गलत। अरे सदा साध रहो। डेड जो ऑर्गेनिज्म है उसी से अपना भोजन क्या करेगा? ऑब्टेंड करेगा। उसी को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे सैप्रोफाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सैप्रोफाइट्स कहेंगे। 262 एक पारासाइट होता है। सर कौन से सब्जेक्ट का ओरल टेस्ट? क्या बोल रहे बाबू? कौन से सब्जेक्ट का ओरल टेस्ट? प्लांट के या फिर एनिमल के ऊपर इनके न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स लेते को हैं। हार्म करते हैं। 8 दिन 10 दिन टाइम है, आराम से पहले वर्ड मीनिंग याद करो। और बाबू पहले साइंस से पूछ लेंगे, फिर अगला वीक अगला मंथ उसमें कभी मैथ। पहले साइंस बाबू, इंग्लिश और साइंस का तो वो बेटर रहेंगे। सर इंग्लिश आप पूछोगे? वर्ड मीनिंग जी, जो वर्ड मीनिंग लिखा है बाबू, परजीवी। कौन सा जीवी? परजीवी। सर यही तो मैम ने गलत किया था मेरा। और परजीवी किसको कहते हैं बाबू? जैसे आपके बाबू सर में जू है ना बाबू प्लास्टिक, तो वो आपसे बाबू एनर्जी ले रहा है कि नहीं रहा? आपके खून चूस रहा है ना जी, है ना? तो उसी को कहते हैं पारासाइट कहते हैं। मतलब बाबू अपना भोजन बाबू क्या करेगा? किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा। सैप्रोफाइट जो मर गया सड़ गया उससे भोजन बनाएगा, उसको सैप्रोफाइट। और जो बाबू आपके सर में, जैसे मेरे सर में भरा हुआ जू है ना? तो ये जू क्या करेगा? अपना फोटोसिंथेसिस करेगा कि जाके किचन में खाना बनाएगा। हम जो खा रहे हैं उसी को ये चूसेगा, है ना भोला बाबू? खून पिएगा। ठीक, तो उसी को क्या कहेंगे? पारासाइट कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? आराध्या बाबू सोनम, पारासाइट कहेंगे। याद रखना, परजीवी। तो ये सब वर्ड आपके साइंस में यूज होंगे। सर जाए।
सर आप मेरे को क्लास में कह रहे थे ना ऊपर क्या देख रहे हो, सोम मेरे को परेशान कर रहा था। का परेशान करेगा जी? सर वो इधर आके बेड पे उछल कूद कर रहा था, मेरे हाथ से छीन रहा था। अच्छा, ये छड़ी होता है। ठीक है बाबू, तो कल हम लोग थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में पढ़ा देंगे। काला हाय सर आप लें, आदमी में पढ़ लें बाबू, प्लांट में बाबू जाइलम फ्लोएम बाबू के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो भी बताइए देंगे, है ना? नेक्स्ट टॉपिक आप इलेक्ट्रिसिटी सीखना। ये खत्म कर देंगे आपका। फिर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, जो इम्पोर्टेंट बढ़िया बढ़िया चैप्टर है ना बाबा। जो छोटका मोटका बाबू वो सब तो अपनों सब पढ़ लेगा। आपका समय बाबू ऐसे आलतू फालतू चैप्टर में नहीं ना वेस्ट करेंगे जी कि ये पढ़ाइए सर